आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में कि इस्लाम धर्म के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछता है या किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना। तो वो इस वीडियो में देखने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि इस्लाम धर्म से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। आप आसानी से क्वेश्चन को लगा पाइएगा, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आता है इस्लाम धर्म का संस्थापक, ठीक है ना। इस्लाम धर्म का जो संस्थापक थे, संस्थापक वो क्या थे कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है ना। इस्लाम धर्म का जो संस्थापक थे पैगंबर, ठीक है ना, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब क्या थे, मोहम्मद साहब, ठीक है ना। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए, अगर इनकी बात करें तो आखिर पैगंबर होता क्या है, पैगंबर का अर्थ क्या होता है, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो पैगंबर उससे कहते हैं जो अंबर से पैगाम लाए। किसे बोलेंगे? अंबर से पैगाम लाना, यानी कि पैगंबर। अंबर मीन्स क्या होता है? आकाश, यानी कि जो आकाश से पैगाम लाए उसी को क्या बोलेंगे? पैगंबर यानी कि ईश्वर, है ना। जो अल्लाह का पैगाम लाए उसी को क्या बोलेंगे, है ना, उसी को अल्लाह, है ना, उसी को पैगंबर बोलेंगे, है ना। तो पैगंबर का अगर बात करें तो पैगंबर को लोग बोलेंगे कि आकाश से या अंबर से आकाश से या अंबर से पैगाम लाना। पैगाम यानी कि संदेश लाना, पैगाम लाने वाले को पैगंबर बोलेंगे। आकाश से पैगाम लाने वाले को पैगंबर बोलेंगे, ठीक है। ये आपका पैगंबर। तो पैगंबर आकाश से, तो आकाश से किसका आदेश आएगा? अल्लाह का ही तो आदेश आएगा, ईश्वर का ही तो आदेश आएगा, है ना। तो उसी को बोलेंगे पैगंबर। तो इसका इस्लाम धर्म का जो संस्थापक का नाम हुआ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था अरब के मक्का में हुआ था, ठीक है ना। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? जन्म जो इनका हुआ 570 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ? अरब के मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। कुरैश कबीले में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में अरब के मक्का में कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ मोहम्मद साहब का, ठीक है ना। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम अमीना, माता का नाम क्या था? अमीना। और पिता का नाम इनका जो था वो था आपका अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। इनकी माता का नाम क्या था? अमीना। और पिता का नाम था अब्दुल्ला। अब क्या हुआ कंडीशन कि हजरत मोहम्मद साहब जब बचपन में ही थे तो इनकी माता पिता यानी कि गुजर गए थे, ठीक है ना। तो इनका जो पालन पोषण जो किए थे इनके चाचा किए थे। तो इनका चाचा का नाम यहाँ से पूछता है, यानी कि इनका चाचा का नाम आपका, ठीक है ना, अबू तालिब था। क्या था? अबू तालिब, ठीक है ना, अबू तालिब, ठीक है। अबू तालिब इनके चाचा का नाम था। इन्होंने ही इन्हें पालन पोषण किए थे। पालन पोषण इन्होंने ही था, यानी कि अबू तालिब ने इनके चाचा हजरत मोहम्मद साहब को पाले पोस कर बड़ा किए, ठीक है। अब चलिए, अब क्या होता है कि इनकी 25 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है। यानी कि मोहम्मद साहब का, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जो शादी हुआ वो 25 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी इनकी, ठीक है। तो 25 वर्ष की उम्र में जो शादी हुई थी एक खदीजा के साथ इनकी शादी हुई थी, जो ये विधवा औरत थी। क्या थी? ये विधवा औरत थी, ठीक है ना। और इनका जो संबंध था खदीजा का वो व्यवसाय से था। क्या था? व्यवसाय, यानी कि व्यापारी से इनका संबंध था। ये व्यवसाय यानी कि बिजनेस करती थी, ठीक है ना। तो मोहम्मद साहब ने इनसे शादी की, ठीक है ना। तो मोहम्मद साहब क्या किए कि कुछ दिनों तक वो व्यापार यानी कि
कहा जाता है इतिहास में कि व्यापार इतना बढ़िया हो गया कि वो साहूकार टाइप के बन गए थे, यानी कि बहुत बड़ा फार्म बन चुके थे, सपोर्टेड। तो क्या हुआ कि आखिर विचार को कौन जान सकता है, ठीक है ना। जैसे राजा सुद्धोधन के पुत्र जो हुए आपका गौतम बुद्ध की जब जन्म हुई थी तो राजा सुद्धोधन ने जिस पंडित को बुलाया था, है ना, उस पंडित से उनका गौतम बुद्ध का यानी कि ललाट दिखाया गया। तो ललाट देखकर बोला कि या तो ये बच्चा बहुत बड़ा सम्राट बन सकता है, या नहीं तो ये बच्चा बहुत बड़ा सन्यासी बन सकता है। तो राजा सुद्धोधन ने क्या किया कि उनके लिए अलग अलग यानी कि हर ऋतु में, हर मौसम में, है ना, हर मौसम का उनका आवास बनाया गया, घर बनाया गया, इतना उनको कि बेटा को भी जिंदगी में दुख न हो और कोई भी परिवर्तन न देख सके। तो होनी को कौन टाल सकता था। तो अब क्या किए कि इनका यहाँ पे मोहम्मद साहब का मन यहाँ पे नहीं लगा, और ये क्या किए कि 610 ईस्वी में ये आपका चले गया हीरा नामक गुफा में जाकर। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में जाकर वो वहीं पे ध्यान लगाने लगे, ठीक है ना। वो हीरा नामक गुफा में जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो बात आता है कि शिक्षा प्राप्त की, तो एक यहाँ पे आ जाता है आपका जिब्राइल, ठीक है ना। जिब्राइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिब्राइल आखिर हैं कौन, इसके विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। तो जिब्राइल कौन है, जिब्राइल क्या है कि जिब्राइल जो थे वो अल्लाह का संदेश लाकर मोहम्मद साहब को उस गुफा में सुनाते थे या उस संदेश को देते थे, ठीक है ना। आखिर धर्म है ना, कोई भी धर्म है तो धर्म, सभी का धर्म क्या है, सभी धर्म पवित्र है ना। तो क्या कि जिब्राइल अल्लाह का संदेश लाकर किसको देते थे, मोहम्मद साहब को, पैगंबर मोहम्मद साहब को देते थे, ठीक है ना। और वो संदेश क्या करते थे, पैगंबर मोहम्मद साहब जब गुफा से बाहर निकल के आते थे तो संदेश को बताते थे लोगों को, ठीक है ना, कि अल्लाह का क्या क्या संदेश है वो पूरा फैलाते थे, ठीक है। तो जिब्राइल का क्या कहना था कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं है, और पैगंबर साहब जो हैं मोहम्मद पैगंबर साहब वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, ठीक है। ये जिब्रील यानी कि जिब्राइल जो थे अल्लाह का संदेश लाकर मोहम्मद साहब को देते थे, ठीक है ना। तो यहीं से इनकी शिक्षा की प्राप्ति हुई। हीरा नामक गुफा से आपसे यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मोहम्मद साहब को किस गुफा में उनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी, तो आपको यहाँ पे लगाना होगा कि हीरा नामक गुफा, ठीक है ना, हीरा नामक गुफा, ठीक है। एक तरह से अगर बात करें तो ये गुफा से बाहर निकलकर उस संदेश को पूरा पब्लिक तक पहुँचाते थे, और यानी कि धर्म प्रचार वो करते थे, ठीक है ना। धर्म का ग्रंथ के बारे में कि आखिर ग्रंथ यानी कि इसका सबसे पवित्र ग्रंथ है, यानी कि अल्लाह का जो संदेश जिस बुक में लिखा गया है उसी को क्या बोलेंगे, कुरान बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो है कुरान पवित्र ग्रंथ जो कौन है, यानी कि हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का, वो कौन है आपका, वो आपका है कुरान, ठीक है ना। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है, प्रमुख ग्रंथ वो आपका है कुरान, ठीक है, ठीक, कुरान। और कुछ प्रमुख यहाँ भी और किताबें हैं और ग्रंथें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सुन्नत, क्या बोलते हैं, सुन्नत, है ना। और एक किताब जो है हदीस है, क्या है, हदीस, ठीक है ना। एक ग्रंथ क्या है, हदीस है, एक क्या है, सुन्नत है, ठीक है ना। कोई आपसे अगर पूछेगा कि इस्लाम धर्म का ग्रंथ कौन है तो आपको मारना होगा कुरान, ठीक है ना। यहाँ पे और सारे बुक है और सारे यहाँ पे किताबें हैं। जो बात इसमें हम करेंगे कि इस्लाम, देखिए इस्लाम को जानने के लिए, आखिर इस्लाम है क्या, तो इस्लाम को जानने के लिए इन 3 बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कुरान, सुन्नत और हदीस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर कुरान है क्या, तो कुरान क्या है कि अल्लाह द्वारा जो संदेश दिया गया उस वही क्या है, कुरान है, ठीक है। क्या है कि आपको कहा जाता है कि कुरान क्या है कि अल्लाह के द्वारा दिए गए संदेश का संग्रह को कुरान बोलते हैं, ठीक है ना। अल्लाह का यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि अल्लाह के द्वारा दिए गए संदेश के संग्रह को कुरान कहते हैं, ठीक है ना। क्या है कि अल्लाह के द्वारा दिए गए संदेश को हम, संदेश के संग्रह को कुरान बोलते हैं, ठीक है ना। अब आता है सुन्नत, ठीक है ना।
सुन्नत क्या है, अब यहाँ भी डिस्कस हम लोग करेंगे सुन्नत क्या है। ठीक है, तो सुन्नत के बारे में डिस्कस हम लोग कर लेंगे कि पैगंबर के द्वारा दिए किया गया कार्य, जो ना सुन्नत में क्या है कि पैगंबर ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है, पैगंबर के द्वारा किए गए कार्य, पैगंबर के द्वारा जितने भी किए गए कार्य हैं उसको क्या बोलेंगे, यानी कि सुन्नत है। ठीक है, पैगंबर जितना भी काम किए उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सुन्नत। ठीक है, और ये कहा जाता है आपका हदीस। हदीस है क्या, तो हदीस है जो है आपका, ये हदीस में है पैगंबर के द्वारा दिए गए शिक्षा, पैगंबर के द्वारा दिए गए शिक्षा। ठीक है ना, पैगंबर के द्वारा दिए गए शिक्षा, यानी कि दिए गए शिक्षा कहें या उपदेश कहें, है ना, उपदेशों का संग्रह। ठीक है ना, पैगंबर के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह या शिक्षा, ये दोनों बात बराबर ही है। ठीक है ना, अब इसमें जो बात आ जाता है इनका, कुरान के बारे में आप डिस्कस कर लिए, जो इनकी प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो इस्लाम को जानने के लिए इन बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब क्या होता है कि हज़रत मोहम्मद साहब जो थे, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब, धर्म का ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार वहाँ पे चालू हो गया आपका, कहाँ पे, मक्का में। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये मक्का से मदीना जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाते हैं, जिसको हिजरत बोला गया, है ना। ये क्या हुआ कि 622 ईस्वी में ये कहाँ से गया, मक्का से मदीना की ओर मदीना चले गए। ठीक है ना, हज़रत मोहम्मद साहब क्या मक्का से मदीना चले गए, इसी को हम लोग बोलते हैं हिजरत बोला जाता है, हिजरत। और यहीं से एक स्टार्ट होता है आपका हिजरत संगत। ठीक है ना, यहाँ से आपका अगर बात करें तो हिजरी संगत यहीं से स्टार्ट होता है, हिजरी संगत यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, क्या आपको क्लियर है कि हिजरत किसे कहते हैं, तो हिजरत मक्का से मदीना, जब मोहम्मद साहब चले जाते हैं, जब जाते हैं मक्का से मदीना, इसी को बोलते हैं हिजरत। ठीक है ना, यहीं से हिजरी संगत स्टार्ट होता है। ठीक है ना, बात क्लियर है। चलिए अगर आगे इसी में अगर बात करें तो आपका इस्लाम के, है ना, इस्लाम की मूल मान्यताएं जो हैं वो 5 हैं। इस्लाम धर्म की मूल मान्यता कितने हैं, इस्लाम धर्म की मूल मान्यता जो है ना, वो 5 है। पहला क्या है डिस्कस करेंगे, पहला आपका जो है ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, है ना, पहला क्या है, कलमा। ठीक है, पहला क्या है, कलमा। ठीक है, और दूसरा आपका अगर बात करें इसी में, है ना, कलमा। ठीक है, दूसरा अगर इसी में बात करें तो है आपका रोजा। ठीक है, रोजा। तीसरा अगर बात करें आपका नमाज। चौथा अगर बात करें तो आपका होता है हज, और पांचवा अगर बात करें तो आपका है ज़कात। ठीक है ना, इन बातों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है, यही इस्लाम धर्म की मूल मान्यताएं हैं। कलमा क्या है, कलमा के बारे में बताइए, आप लोग को डिस्कस करिए, आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चालू करेंगे, कलमा क्या है, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे आपका कि कलमा है क्या, है ना। चलिए, कलमा है कि अल्लाह एवं उनके रसूल में विश्वास करना कलमा है। ठीक है ना, अल्लाह और उनके, अल्लाह एवं उनके रसूल में विश्वास करना, है ना, विश्वास
करना है ना, वो कलमा है आपका, ठीक है। अब रोजा है ना, रोजा क्या है, ठीक है। तो रोजा वही आप मान लीजिए व्रत जो हिंदू धर्म में होता है, रोजा जो मुस्लिम लोग 1 महीना तक रोजा रखते हैं, है ना। चलिए अब नमाज है ना, नमाज दिन में 5 टाइम, यानी कि एक दिन में कितना 5 बार पढ़ना होता है, ठीक है ना। हज, हज क्या है कि मोहम्मद साहब को जहाँ पे दफनाया गया, जहाँ पे उनको दफनाया गया है वहीं जाना, उसी के पास यानी कि उनका जियारत करना, ये हज कहलाता है, ठीक है। सऊदी अरब में मोहम्मद साहब को दफनाया गया, ठीक है ना, उन्हीं का हज करना, या आप बात करें ऐसे बोले तो दर्शन करना ही हज कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब एक आता है जकात, ठीक है ना। तो जकात है कि अगर बात करें जकात का, तो जकात यहाँ पे 3-4 टाइप आपको जानना है, ठीक है ना। जकात के 3-4 टाइप हैं जो आप जानेंगे कि जकात होता क्या है। इस्लाम के शरीयत में जकात, इस्लाम के शरीयत के अनुसार आपका 3-4 प्रकार के, यानी कि 4 प्रकार के जकात हैं, ठीक है ना। पहला आपका जो जकात है, पहला को क्या बोलेंगे, जकात हो गया। दूसरा इसी में अगर बात करें तो दूसरा आपका हो जाता है खराज, क्या हो जाता है, खराज, खराज, ठीक है ना। अगर तीसरा जाता है तो यह जाता है खुस्म, क्या बोलेंगे, खुस्म बोलेंगे, ठीक है। और खराज, खुस्म, और एक आपका आ जाता है और इसको बोलते हैं जजिया, ठीक है ना। सबसे आप बताइए कि जजिया जो है भारत में सबसे पहले किसने लगाया, तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए जकात क्या होता है कि जकात ये है धार्मिक कर है, अगर सीधा सी बात करें तो क्या है, ये धार्मिक कर है, ठीक है ना। जकात आपका जो है ये धार्मिक कर है। तो धार्मिक कर कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि अपने धन का 2.5% देना है आपको, कितना देना है, 2.5%, ठीक है, जकात देना है। ये जो पैसा जो लिया जाता है या इसमें जो आपका धन का जो आप देते हैं तो वो इन्वेस्ट होता है आपके धर्म के ही ऊपर, यानी कि जो गरीब लोग हैं उन पे ये पैसा खर्चा किया जाता है। तो यानी कि ये जकात बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। इसको हम बहुत अच्छा कहेंगे कि ये गरीब परिवार को या गरीब को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है, धर्म को आगे बढ़ाने में काम हो रहा है। एक आपका होता है खराज, तो खराज क्या होता है, भू राजस्व कर होता है, ठीक है ना, भू राजस्व कर, ठीक है ना। अब एक आता है खुस्म, खुस्म क्या है, ये खुस्म है कि लूटपाट, यानी कि जो लूटपाट के जो लाते हैं, ठीक है, लूटपाट किया गया धन। खुस्म क्या है कि लूटपाट किया गया जो धन है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, खुस्म बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, लूटपाट किया गया धन को खुस्म कहेंगे। इसमें क्या होता था, 1/5 भाग इसमें 2 टाइप में बांट दिया जाता था। 1/5 भाग जो होता था वो हम दे देते थे किसको, एक इस सरकारी, यानी कि सरकारी में चला जाता था, सरकार के यहाँ चला जाता था। और इसमें जो है, इसमें क्या होता था कि बाकी जो यानी कि 4/5 भाग जो बचता था वो आपका चल जाता था सैनिक में, यानी कि सेना में चल जाता है। 4/5 भाग जो चलता था वो आपका सेना में चला जाता था, ठीक है ना। क्या होता था, लूटपाट किया गया, 1/5 भाग सरकार के यहाँ और 4/5 भाग किसके यहाँ चला जाता था, उस सेना में पैसा चला जाता था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे, ठीक है ना, एक शासक यहाँ पे आया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इस टर्म को चेंज कर दिया, इसको उलट के कर दिया। क्या किया कि 4/5 भाग सरकार के यहाँ जाएगा, 1/5 भाग सेना के यहाँ जाएगा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासक था, ठीक है ना। इसमें अगर बात करें, अब आता है जजिया। क्या आता है, जजिया। तो जजिया क्या होता है, जजिया पहला की बालक से किसी ब्राह्मण से, ठीक है ना, किसी ब्राह्मण से और किसी स्त्री से, ठीक है ना, और कोई दास से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बालक, ब्राह्मण और स्त्री और दास से, इन सभी से कर्म कोई नहीं लिया जाता था, इन सभी से ये सब नहीं लिया जाता था। जजिया इसी को कहते थे। मगर क्या हुआ कि एक शासक भारत में ऐसा आया जो इस सब को उथल पुथल कर दिया। उसने ब्राह्मण से भी जजिया लिया था
ठीक है ना। उस शासक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको करके बताइएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया लगाया, ठीक है ना। आप यहाँ से भी नोट करिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार जजिया लगाया, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है आपको, है ना। अब हम आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। क्या है कंडीशन देखेंगे कि अब क्या था कि इनकी माता का नाम क्या था, पैगंबर मोहम्मद साहब का माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था, ठीक है ना। इनकी जब शादी हुई 25 वर्ष की उम्र में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। तो इनकी एक बेटी, ठीक है ना, एक बेटी का नाम था इनका मोहम्मद साहब का बेटी का नाम था, वो था फातिमा, ठीक है ना, फातिमा, ठीक है ना। बेटी का नाम था फातिमा, ठीक है ना। तो फातिमा की शादी अली के साथ हुआ, यानी कि अली, यानी कि मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा और अली जो हुए वो दामाद, ठीक है ना, वो क्या दामाद, ठीक है, वो दामाद हुए मोहम्मद साहब का, ठीक है। और क्या हुआ कि मोहम्मद साहब जब मदीना यानी कि मक्का से जब मदीना गए तो वहीं पे क्या हो जाती है, मदीना में ही इनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद साहब को, जो मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। जब मृत्यु हो गई मोहम्मद साहब को तो यहाँ पे इनका जो है मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, ठीक है ना। तो इस्लाम धर्म जो 2 भागों में बटा, तो एक जो बट गया आपका जो सिया, क्या हुआ, एक आपका बट गया सिया में और दूसरा बट गया सुन्नी में, ठीक है ना, दूसरा बट गया सुन्नी में। इस्लाम धर्म का यानी कि इस्लाम धर्म 2 भागों में यहाँ बट गया, ठीक है ना। तो इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। तो क्या हुआ कि एक शिया और दूसरा सुन्नी में बट गया, यानी कि मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि अगर इसमें अगर और बात करें तो शिया लोग क्या होते थे और सुन्नी लोग क्या होते थे। तो शिया क्या था कि अली यानी कि मोहम्मद साहब के जो दामाद थे यानी कि अली, ठीक है ना, ये क्या करते थे कि जो शिया लोग होते थे वो अली के शिक्षाओं पर विश्वास करते थे, शिक्षाओं पे चलते थे, ठीक है ना। और सुन्नी क्या थे कि मोहम्मद साहब के संदेशों पर चलते थे, मोहम्मद साहब द्वारा जितने भी बताए गए थे उन्हीं को बोला जाता था सुन्नी। यानी कि बात करें तो सुन्नी लोग जो होते हैं वो सुन्नी यानी कि सुने हुए चीज़ों पर विश्वास करते हैं। क्या है, सुन्नी लोग सुने हुए चीज़ों, सुने हुए बातों पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना, उससे बोलते हैं सुन्नी, ठीक है ना। अगर शिया अली के बताए गए शिक्षा, अली ने जो शिक्षा दिए थे उन्हीं के रास्तों पर यानी कि शिक्षा पर चलने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, शिया बोलते हैं, ठीक है। यही आपका सुन्नी और शिया यहीं से 2 भागों में बट गया, ठीक है। अगर सबसे पहले अगर और बात करें तो अब क्या होता है कि यहाँ तो धर्म का बंटवारा हो ही गया शिया और सुन्नी में। आज के डेट में लोग शिया और सुन्नी आपस में भी क्या होते हैं, जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो ये गलत बात है ना, ठीक है। आपको और हमें समझने की ये बात है कि लड़ना क्यों, एक बाग में, है ना, एक ही प्रकार के अगर फूल रहे तो आपको घूमने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए एक बाग में अलग तरह तरह के फूल होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको आनंद आए, ठीक है। इसलिए भारत में सभी धर्म का लोग रहते हैं, है ना। तो आपस में ये नहीं कि आप शिया और सुन्नी। आइए डिस्कस करते हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आया कि इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में बट चुका, शिया और सुन्नी, ठीक है ना। तो और इसमें अगर हम क्लियर बात करें तो क्या है आपका कि यहाँ पे इनका दामाद का क्या नाम था, अली नाम था, ठीक है। इनकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि 661 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। और अली के जो बेटे यानी कि बेटा हुसैन को 680 ईस्वी में करबला यानी कि करबला में जो इराक में है, ठीक है ना, यहाँ पे इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक बात रहा। और बात करते हैं कुरान में अगर आपसे पूछे अध्याय कितने हैं तो 114 अध्याय हैं, और पद अगर पूछ ले तो आपका यहाँ पे पद 6360 पद है, ठीक है ना, ये कुरान में, ठीक। अगर बात करें तो और क्या हुआ कि अगर इसमें आगे बढ़ते जाए तो एक नाम आता है आपका खलीफा, ठीक है ना। खलीफा क्या है कि हजरत मोहम्मद साहब यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या बोलते थे,
खलीफा बोलते थे, जो 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। तुर्की के एक शासक थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा कमल पाशा, ठीक है ना, कमाल पाशा था उनका नाम, ठीक है ना। उन्होंने 1924 ईस्वी में इसको भारत में समाप्त कर दिया, खलीफा को, ठीक है। खलीफा क्या थे? खलीफा मोहम्मद साहब को के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 1924 में ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। और जो बात करते हैं इसमें और कि इब्न पाशा जो थे मोहम्मद साहब के चरित्र के बारे में लिखे थे। सबसे पहले किसने वर्णन किया मोहम्मद साहब का चरित्र के बारे में? तो वो आपका किया था इब्न पाशा ने किए थे, ठीक है ना। ये सब आपका है। यहाँ से क्वेश्चन आपको, यानी कि इस वीडियो को आप देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। इस्लाम धर्म से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।